हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा कुमारी आ गई हूँ अब आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। देखिए, जब मैंने टेंस पढ़ाया था तो उसमें मैंने बात की थी कहीं पे वर्ब 2, ठीक है ना, कहीं पे वर्ब 1, कहीं पे वर्ब 3, वर्ब 4। तो मुझे पता था कि बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो रही होगी। इसी के लिए ना मैं ये आज स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि जब आप सेंटेंसेस पढ़ो उसका स्ट्रक्चर पढ़ो, और जब उससे आप सेंटेंसेस फॉर्म करो उसका स्ट्रक्चर से, तो आपको ये दिक्कत ना आए। ठीक है। अब जैसे हमने टेंस तो पढ़ा दिया है, लेकिन टेंस पढ़ाते समय सॉरी, टेंस पढ़ाते समय बच्चों को ना ये दिक्कत आती है कि मैम ने कहीं पर वर्ब 1 लिख दिया है, वर्ब 2 लिख दिया है, वर्ब 3 लिख दिया है। तो ये बच्चों में ना कन्फ्यूजन होने लगता है। ठीक है, फिर उनका सेंटेंसेस रॉन्ग होने लगते हैं, गलत होने लगते हैं। तो इसीलिए मैं लेकर आई हूँ वर्ब का फॉर्म, आप देख लीजिए। अब वैसे तो मैंने उस वीडियो में भी समझाया है कि कहाँ पे कैसे होना है, लेकिन फिर भी एक अलग से वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, टॉपिक आज का हमारा है वर्ब का फॉर्म। हमारा टॉपिक क्या है? वर्ब का फॉर्म। ठीक है, ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए, मैंने उस समय भी आपको बताया था कि वर्ब का पांच फॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। कितने फॉर्म? 5। पहला तो होता है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। वर्ब 1 क्या होता है? वर्ब का प्रथम वो बेस फॉर्म होता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस तथा प्लूरल नंबर में वो होता है। जैसे कि हम कह देंगे गो, कम, प्ले, राइट, है ना। तो ये सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए गो और कम लिखा हुआ है। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है वो पास्ट टेंस में। वर्ब का दूसरा रूप पास्ट टेंस, जिसमें जनरली हम ईडी, हाँ इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ईडी लगा के क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ईडी लगा हुआ होता है जिसे पास्ट टेंस, जिसे हम, ये देखिए, वर्ब का दूसरा रूप पास्ट टेंस का फॉर्म होता है जिसमें ईडी लगा होता है। पास्ट टेंस के सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में इसका हम प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर में भी और प्लूरल नंबर में भी इसका हम यूज कर लेते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म देख लेते हैं। वर्ब का तीसरा रूप यानी ईएन, जनरली उसमें क्या लगा हुआ होता है? ईएन। जैसे कि देखिए, गो का गॉन हो जाता है, कम का तो कम ही रहता है। कुछ ऐसे वर्ब के फॉर्म भी देखने को मिलेंगे जो चेंजेबल नहीं होते हैं, सेम टू सेम उनका तीनों फॉर्म बिल्कुल सेम होता है। तो हम कहोगे कि मैम हम पहचानेंगे कैसे? अगर वो वर्ब 1 में भी वही रहेंगे, वर्ब 2 में भी वही रहेंगे, तो उसके ना हेल्पिंग वर्ब से भी हम पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए डिड लगा हुआ है तो पास्ट टेंस में है, डू लगा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस में है ना। उसके हेल्पिंग वर्ब से पहचान लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं हो। तो जब सेंटेंस आप बनाओगे तो आप खुद ही इस प्रॉब्लम से समझ जाओगे कि इसको कैसे निकलना है। वर्ब 4 सबसे इजी होता है। वर्ब 1 में सिर्फ आईएनजी लगाना होता है। वर्ब 4 वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी फॉर्म वाला होता है। जैसे गो का हो गया गोइंग, कम का कमिंग, प्ले का प्लेइंग, रन का रनिंग हो गया। हाँ, वर्ब का पांचवा फॉर्म, जिसमें हम या तो लिख देते हैं सीधे अपने स्ट्रक्चर में लिख देते हैं कि भाई एस या एस लगा लो, और नहीं तो उसके जगह पर हम लिख सकते हैं कि वर्ब का पांचवा रूप आप यूज करें। जैसे कि देखिए, वर्ब का फिफ्थ रूप। वर्ब का फिफ्थ रूप क्या होता है? वर्ब का पांचवा रूप यानी उसमें एस या एस जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट टेंस और थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम। मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में हम एस या एस नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ थर्ड पर्सन और कोई नेम वगैरह हो तो हम उसमें हम एस या एस लगाते हैं। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पीछे जाके पहले उसको क्लियर करें, पर्सन में मैंने उसको स्पेशली समझाया हुआ है। तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म वहाँ पे यूज होता है। जैसे कि देखिए, प्ले का प्लेज हो गया, रन का रन्स हो गया। ठीक है ना। तो मैं कुछ आज आपके लिए लेकर आई हूँ वर्ब। देखिए, वर्ब 4 और वर्ब 5 तो इजी है ना। और वर्ब 5 चेंज करना भी मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है ना, कि कैसे चेंज करते हैं। तो आज हम जनरली वर्ब 1, वर्ब 2 एंड वर्ब 3 तीनों रूप देखेंगे। एक लिस्ट लेकर आए हैं हम। जैसे कि ये देखिए, लिस्ट ऑफ सम, ये देखिए, लिस्ट ऑफ सम कॉमनली
नोन वर्ब जो हमें जनरली हम यूज करते हैं, जैसे कि देखिए एम है, अगर प्रेजेंट टेंस में एम है तो वर्ब टू यानी पास्ट टेंस में वो वॉज हो जाएगा और वर्ब थ्री में वो बीन बन जाएगा। अगर प्रेजेंट टेंस में आर है तो पास्ट टेंस में वर हो जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल में उसका यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म में वो बीन हो जाएगा। तो देखिए दोनों का सेम है, एम और आर का दोनों का वर्ब थर्ड आपका सेम है। एराइज का एरोज और अरिजन, अवेक का अवोक, अवोकेन या अवोकेड, ठीक है। बियर का बोर और बोर्न, ठीक है। बीट का बीट और बीटेन, इस तरीके से वर्ब का फॉर्म बनाया जाता है। तो कुछ तो आपको याद रखने पड़ेंगे और कुछ जनरली आपको इजी में याद हो जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ आगे बढ़ के देखते हैं, जैसे कि देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ब्रॉडकास्ट, है ना। देखिए इसका इधर भी ब्रॉडकास्ट है, इधर भी ब्रॉडकास्ट है, दिख रहा है। ये देखिए ब्रस्ट, ब्रस्ट और ब्रस्ट, तो देखिए जो सेम है वो आपको बस यही ध्यान रखना है कि इनका वर्ब वन, वर्ब टू एंड वर्ब थ्री क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए वर्ब यहाँ पर हम पढ़ेंगे दो तरीके के। कितने तरीके के वर्ब होते हैं? दो तरीके के। एक होता है इरेगुलर, कौन सा होता है एक, ये देखो, एक होता है इरेगुलर वर्ब, ठीक है, और एक होता है रेगुलर वर्ब, ठीक है। तो देखिए जनरली जो रेगुलर वर्ब होते हैं उसका जो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हम बनाते हैं उसमें सिर्फ सीधा सीधा हम ईडी ऐड कर देते हैं लास्ट में, ठीक है ना। उसके लास्ट में हम सीधा सीधा ईडी ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए बीट है तो यहाँ हो गया बीटेड और यहाँ भी हो गया बीटेड, है ना। पहले बेट का बेट बेट सेम था, इसमें ईडी ईडी भी लगा के बना सकते हैं। तो जिसके लास्ट में देखिए हम ईडी ईडी लगाते हैं ना, वो आपका हो गया रेगुलर वर्ब, वो क्या हो गया रेगुलर वर्ब। और जिसका हम देख रहे हैं कि तीनों चेंज है, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ पर है ब्लो, ब्ल्यू एंड ब्लोन, देख रहे हैं आप, इसका तीनों वर्ब चेंज है, वर्ब वन, वर्ब टू एंड वर्ब थ्री, तीनों का तीनों बिल्कुल एक दूसरे से चेंज है। तो उस तरह के वर्ब को हम बोल देते हैं इरेगुलर वर्ब। क्या बोल देते हैं? इरेगुलर वर्ब। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि जो इरेगुलर वर्ब होते हैं ना, जो एक दूसरे से बिल्कुल चेंज होते हैं, जिनके वर्ब अलग अलग होते हैं, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वो मात्र 3% होते हैं, ठीक है। और 97% होते हैं रेगुलर वर्ब, जिसमें मात्र आप ईडी 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 लगा कर उसको बना सकते हैं। तो देखिए 3% याद करना तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं, उसमें से भी तो काफ़ी ऐसे होंगे जो बिल्कुल सेम होंगे, है कि नहीं। तो ये लिस्ट मैं आपके लिए लाई हूँ, इसको बस कुछ नहीं करना है, बस आपको रोज़ 2 मिनट के लिए इसको रीड आउट कर लेना है ना, बोल के, जैसे ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, है ना, ब्राइट, ब्राउट, ब्राउट, बिल्ट, 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 बर्न, ब्रन, बर्न, ब्रस्ट, 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 बाई, बाउट, बाउट। इस तरीके से अगर आप इसको रोज़ 2 मिनट के लिए भी रीड आउट करते हैं ना, तो ये आपका क्लियर है। मेरे तरफ से तो बिल्कुल क्लियर है, 100%। आप इसको एकदम कर जाएंगे, ये आपके ना मुंह में ही बैठ जाएगा। जैसे ही आप वर्ब देखेंगे ना, आप फट से बता देंगे अरे तो कट है, कट का कट 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 ही होता है ना। ब्रिंग है, अरे ब्रिंग का तो बाउट बाउट ही होता है। बिल्ट है, अच्छा बिल्ट का तो बिल्ट बिल्ट ही होता है। इस तरीके से ये आपके जेहन में उतर जाएगा। कई चीज़ होता है, जैसे कि देखिए कई चीज़ें ना जो सुनते सुनते ना हमारे दिमाग में वो बैठ जाता है, अगर हमें नहीं भी पता होता ना वो निकल आता है कि अच्छा इसका तो यही होना चाहिए, यही होगा। तो ये मैं लिस्ट आपके लिए लेकर आई हूँ, इससे आपका ना वोकैब भी क्लियर होगा। देखिए हिंदी भी एक मीनिंग लिखा हुआ है और उसका वर्ब टू और वर्ब थ्री दोनों फॉर्म इसमें दिया हुआ है। देखिए ये लिस्ट, कास्ट का कास्ट, है ना, चूज का चूज और चूजन, ड्रॉ का ड्रू, ड्रॉन, ड्रिंक का ड्रैंक, ड्रंक। इस तरीके से आप एक बार इसको, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसको ना नहीं है तो नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं और नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रीड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर लास्ट में मैंने आपके लिए एक और काम कर दिया। ये तो मैंने पहले आपको पूरी लिस्ट दे दी है कि पहले आप एक बार इसको पढ़ लो, ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे हीट का क्या है, हीट हीट हीट। तो इस तरीके का तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि देखिए ऊपर ले चलते हैं, ये देखिए मजा ऊपर भाई, हाँ ये देखिए यहाँ पर हो गया लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट। तो कई ऐसे मिलेंगे जिनका वर्ब टू वर्ब थ्री सेम होगा, कई ऐसे मिलेंगे जिनका तीनों सेम होगा, और 90% ऐसे मिलेंगे जिसमें आप ईडी लगा के उसका
वर्ब टू और वर्ब थर्ड बना सकते हैं। ये देखिए लिस्ट है, ज़्यादा नहीं होगा, 150 वर्ड्स होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये देखिए 150 वर्ड्स होंगे इसमें। चलिए हम देख लेते हैं। हाँ, इस पर फिर पहले तो मैंने आपको एक लिस्ट दे दी है। इसके बाद मैंने देखिए आपके लिए क्या किया है, पहले आप लिस्ट देख लें। ये देख लीजिए, ये सारा लिस्ट है, ये सारा वो कैब है, आप सारा लर्न करेंगे। अगर ग्रामर पर पकड़ बनाना चाहते हैं तो वर्ड्स तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जितने वर्ड्स आप जानोगे उतना ही आप बोल पाओगे, आपका इंग्लिश इन्हांस होगा। ठीक है, ये देखिए, ये ना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक लिस्ट है जिसमें इरेगुलर वर्ब है सारे। ठीक है, सारे कौन से हैं? इरेगुलर वर्ब हैं। ईडी लगा के तो चलो आप बना लोगे, ये वो वाले हैं जो बिना ईडी लग के बनते हैं, जिनके थोड़े अलग हो जाते हैं, V2 एंड V3। ठीक है, तो ये लिस्ट में आपके, इसीलिए मैं इसको लास्ट में दिखा रही हूँ ताकि आप ये ना समझो कि पहले यही देख लेते हैं, वो तो ईडी लगा के बना ही लेंगे। नहीं, उस वर्ड को भी आपको पढ़ना है। और ये लिस्ट मैं आपको अलग से दे देती हूँ जो चेंजेबल हैं, जो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। जैसे वी वॉज, बिन, बिगन, बिगन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं होंगे, ये देखिए ये तो ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, ये तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, जब हम अपना टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे ना, जब हम लाइव में बच्चों को जोड़ेंगे, उस समय देखते हैं कौन बच्चा कितना जवाब देता है। ठीक है ना, उस समय आपकी असली अग्नि परीक्षा होगी। अभी तो मैं सिर्फ आपको पढ़ा रही हूँ ताकि पहले आप नॉलेज तो गेन कर लो। जब हम रिवीजन सीरीज में आएंगे तब हम सबको टेस्ट में उतारेंगे कि हाँ भाई कितना पढ़े हैं आप लोग। चलिए आइए अब सामने। आज का जो एक्सरसाइज है बहुत एक्साइटिंग है, आपको करने में भी मज़ा आएगा। ये देखिए, ये जो लेकर आई हूँ ना, ये मैं लेकर आई हूँ एक न्यूज़पेपर का कटआउट है। ये क्या है? ये न्यूज़पेपर का कटआउट है। और आपको बस इसमें ना वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5 को क्या करना है? हाईलाइट करना है। क्या करना है? इसको हाईलाइट करना है। आप इससे क्या होगा, आपको वर्ब पे पकड़ बनेगी। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 को पहचानना सीखेंगे। और जब पहचानना सीखेंगे तो यूज करना भी सीखेंगे। जैसे कि एक दो हम भी ढूंढते हैं आपके साथ मिलके। ठीक है, कैन एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। देखिए मैन्युफैक्चर क्या है यहाँ पे मैन्युफैक्चर क्या है आपका? हाईलाइट करना है। मैंने तो उसको क्रॉस ही कर दिया। चलिए मैं सर्कल ले लेती हूँ इसके लिए। ठीक है, ये देखिए क्या है आपका मैन्युफैक्चर, आपका कौन सा है? वर्ब 1 है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर बी आ गया है आपका, देख रहे हो आप? मैं सारा नहीं बताऊंगी, आप करोगे खुद से। देखिए एक यहाँ पर आपका, ये देखिए आपका यहाँ पे बी आ गया है। ठीक है, इनफ टू फिक्स। देखिए फिक्स आ गया है। अब ये कौन सा है वो आप लिखेंगे। ठीक है, वर्ब 1 है कि वर्ब 2 है? यहाँ देखिए स्पेंड आ गया है। डी दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? डी, स्पेंड। तो ये भी कौन सा है? ये सब ना आप पढ़ेंगे और हाईलाइट करेंगे। ठीक है, ये आपका आज का एक्सरसाइज है। जैसे कि द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज नॉट अ ओनली फैक्टर, शुड। ठीक है, सेल का देखिए शुड बी कंसिडर्ड इन अ सेटिंग ऑफ अ फेयर प्राइस बट इट इज अ वाइटल वन। इमेजिन इफ इट द, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये वर्ब 4। वर्ब में लगा हुआ है ING, तो ये बन गया वर्ब 4। तो इस तरीके से पूरा न्यूज़पेपर आप ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा पढ़ेंगे आप और इसको आप हाईलाइट करेंगे। ठीक है गाइज, ये आपका आज होमवर्क है। आज का ये आपका होमवर्क है। एक बार आप इसको देख लीजिए और इसको ज़रूर से ज़रूर करिए। कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए अपने घर में, उसको हाईलाइट करिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस साबित होगा। चलिए ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। चलिए फिर मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।